नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, भारत के पड़ोस में एक युद्ध छिड़ गया है। वो युद्ध वैसे तो दो देशों के बीच में है, लेकिन उनको दो सुपर पावर सपोर्ट कर रही हैं, दोनों देशों को अलग अलग सुपर पावर। तो ये युद्ध क्यों छिड़ा है, क्या इसका टॉपिक है और इसका असली मुद्दा क्या है, ये हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो युद्ध है ये एक शिव मंदिर के ऊपर छिड़ा हुआ है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आप अभी तक यही सोचते हैं कि शिव मंदिर ज़्यादातर या तो भारत में है या फिर जो सबसे फेमस मंदिर है कंबोडिया में अंकोर वट वो है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा खास मंदिर जो स्थित है कंबोडिया, थाईलैंड और लाओस के बॉर्डर पे। ट्राई जंक्शन ये एरिया है, लेकिन इसका मुद्दा क्या है, ये मंदिर किसने बनवाया और क्यों युद्ध चल रहा है, कौन से देश को कौन से कंट्री सुपर पावर सपोर्ट कर रही है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरी फिर से अपील है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर स्थित है प्रीही विहार मंदिर। प्रसाद प्रीही विहार इसका पूरा नाम है और ये खमेर साम्राज्य द्वारा निर्मित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो डांगरेक पर्वत में 525 मीटर यानी कि 1722 फीट ऊंची चट्टान की चोटी पर स्थित है। कंबोडिया के प्रीही विहार प्रांत में ये स्थित है, इसलिए इस मंदिर का नाम भी वही है। इस मंदिर का निर्माण भारत के जो दक्षिणी भारत के राजा हुआ करते थे, चोला साम्राज्य वगैरह, उस समय जो कंबोडिया थाईलैंड की साइड उन्होंने अपने युद्ध जीत के वहाँ पर अपने रूल किया, शासन चलाया, उसी में से एक सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय, दोनों राजाओं ने ये मंदिर, एक ने शुरू करवाया और एक ने कंप्लीट करवाया। इस मंदिर का निर्माण कंप्लीट हुआ 11वीं सदी में, लगभग आज से 1000 साल पहले। यह मंदिर खमेर साम्राज्य के आध्यात्मिक जीवन की एक प्रमुख इमारत के रूप में है। प्रीही विहार मंदिर को उत्तरोत्तर राजाओं द्वारा समर्थित और संशोधित किया गया था। इस प्रकार इसमें कई स्थापत्य शैलियों के तत्व मौजूद हैं। यह खमेर मंदिरों में एक असामान्य बात है क्योंकि इसका निर्माण पूर्व की ओर उन्मुख पारंपरिक आयताकार योजनाओं के बजाय एक लंबे उत्तर दक्षिण अक्ष पर किया गया है। इस मंदिर का नाम प्रीही विहार प्रांत के नाम पर रखा गया है जिसमें ये स्थित है। 1962 में स्वामित्व को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच लंबे विवाद के बाद हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मंदिर कंबोडिया में है, यानी कि कंबोडिया के अधिक क्षेत्र में है। 7 जुलाई 2008 को प्रीही विहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इससे मंदिर को लेकर कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवाद बढ़ गया, जिसे 2013 में एक अन्य ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले द्वारा कंबोडिया के पक्ष में सुलझाया गया। तो दोस्तों, अभी तक आपको इस मंदिर की हिस्ट्री तो पता चल गई, लेकिन अब बात करते हैं कि ये लड़ाई क्यों चल रही है इस मंदिर को लेकर। क्योंकि यह सिर्फ धर्म स्थल नहीं बल्कि दो देशों के बीच सदियों से चल रहे सीमा विवाद का केंद्र है। 1904 में फ्रेंच कंबोडियन मैपिंग से ये विवाद शुरू हुआ था। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। 2008 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, जिससे विवाद और भड़क गया। और अब 2025 में एक बार फिर युद्ध की आग सुलग गई है। 2025 के मई में एक घटना ये भी हुई कि कंबोडिया के कुछ धार्मिक लोग मंदिर में गए और मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पर उन्होंने कंबोडिया का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया, जो कि थाईलैंड की सेना को अच्छा नहीं लगा। थाईलैंड की सेना सामने ही खड़ी रहती है क्योंकि वो भी इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बताती है। थाईलैंड की सेना का ऐसा कहना था कि ये जो राष्ट्रगान कंबोडिया के लोगों ने गाया है ये हमारे को उकसाने वाली हरकत है, और तब उन्होंने वहाँ पर फायरिंग कर दी जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। उसके बाद से ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और आज ये नौबत है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। 24 जुलाई 2025 सुबह 7 बजे से थाई और कंबोडिया सेना के बीच भारी गोलाबारी और एयर स्ट्राइक की खबरें आने लगीं। कम से कम 25 सैनिक मारे गए, दर्जनों घायल
और कई गांव खाली कराए गए। सीमा पर स्नाइपर फायर, रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन अटैक देखे गए। अब यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं, एक पूर्ण सैन्य संघर्ष बनता जा रहा है। अब बात करते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड में कौन कितना ताकतवर है और उनकी जीडीपी की तुलना आपस में करते हैं। जीडीपी थाईलैंड की $550 बिलियन है, जबकि कंबोडिया की सिर्फ 30 बिलियन। 550 और 30। एक्टिव सेना 3.6 लाख है थाईलैंड की, जबकि कंबोडिया की सिर्फ 1.25 लाख। फाइटर जेट्स थाईलैंड के पास 76 हैं, कंबोडिया के पास 0। टैंक्स थाईलैंड के पास 700 हैं और कंबोडिया के पास 300। ड्रोन्स और मिसाइल थाईलैंड के पास अमेरिका से सपोर्टेड है, जबकि कंबोडिया के पास चीन सपोर्टेड। थाईलैंड को खुला समर्थन मिल रहा है अमेरिका का, नाटो स्टाइल इंटेलिजेंस, हथियार और टेक्नोलॉजी सपोर्ट। वहीं कंबोडिया की तरफ खड़ा है चीन, जिसने हाल ही में रीम नेवल बेस में भारी निवेश किया और ड्रोन टेक्नोलॉजी दी है। क्या यह लड़ाई अमेरिका वर्सेस चाइना की प्रॉक्सी वॉर है, यानी कि एक देश को चाइना सपोर्ट करता है, दूसरे को अमेरिका, और दोनों अपनी अपनी लड़ाई इन दोनों देशों को बीच में शामिल करते हुए लड़ रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो ये एक प्रॉक्सी वॉर बनती जा रही है, जहां अमेरिका और चीन एक दूसरे को घेरने के लिए छोटे छोटे देशों की जमीन पर शतरंज खेल रहे हैं। थाईलैंड की स्थिति इंडो पैसिफिक में अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए अहम है। कंबोडिया दक्षिण चीन सागर में चीन का सहयोगी है और ये टकराव आसियान की स्थिरता को और हिला सकता है। क्या यूएन फिर से बीच बचाव करेगा? क्या अमेरिका और चीन सीधे आमने सामने आ जाएंगे? क्या ये विवाद एक और यूक्रेन और रूस जैसी भयावहता में बदल जाएगा? एक मंदिर, एक सीमा और दो महाशक्तियाँ, ये टकराव एशिया को हिला सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक सीमा विवाद है या आने वाले समय का एक बड़ा युद्ध? नीचे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों तक ये जानकारी पहुंचने के लिए शेयर करें और इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी एक काइंडनेस से हमारे को हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, एक और जियोपॉलिटिकल रियलिटी चेक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।